नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिहार यात्रा और कला में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बिहार की विभिन्न कलाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से 10 कलाओं का बात किया जाएगा, जिसमें हम 2 पार्ट में जिसको मैंने बांट दिया है। पहले वीडियो में 5 कलाओं की बात करूंगा और दूसरे वीडियो में बिहार जिसे प्राचीन में हम मगध, मिथिला, अंग तथा कीकत प्रदेश के नाम से जानते थे, भारत का एक अभिन्न अंग है तथा भारत के 28 राज्यों में से एक है। बिहार प्राचीन काल से ही अपने पारंपरिक कला और शिल्पों का खजाना रहा है। इन सभी पारंपरिक कला और शिल्पों की अपनी सुंदरता तथा अभूतपूर्व इतिहास रहा है। तो आइए हम इन्हीं 10 पारंपरिक कला और शिल्पों का इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्द शहद का जंगल, यह भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति मधुबनी यानी बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात की जाए तो इस कला का सृजन सर्वप्रथम सीता मैया और राम जी के विवाह के दौरान हुई थी, जिसका प्रमाण हमें तुलसीदास के रामचरितमानस से भी मिलता है। इस चित्रकला को परंपरागत रूप से घरों में दीवारों पर तथा फर्श पर बनाई जाती थी, परंतु आधुनिक समय में इस चित्रकला का प्रयोग हम हस्त निर्मित कागज, कैनवास और कपड़ा पर बनाकर भी वैश्विक मान्यता दिलाने में मदद कर रहे हैं। इस चित्रकला में हम प्रेम, भक्ति, प्रकृति और उर्वरता जैसे विषयों को दर्शाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए हम पौधे, धातुओं और घरेलू सामग्री से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से बनाते हैं। जैसे काले रंग के लिए कोयला का प्रयोग किया जाता है, पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है और लाल रंग के लिए लाल रंग का फूल का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग के लिए उसी तरह से पत्तियों का प्रयोग करते हैं। इस चित्रकला बनाने के लिए कलाकार बारीक नक्काशी के लिए बांस की पतली डाहिनियों के ब्रश और खाली रिक्त स्थानों को भरने के लिए कपड़ों की लिपटी टहनियाँ इस्तेमाल करते हैं। मधुबनी चित्रकला में हम अक्सर हिंदू देवी देवताओं, स्थानीय वनस्पतियों और जीवित जंतुओं, खगोलीय पिंडों और तथा ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाते हैं। यह चित्रकला विश्व भर में मान्यता प्राप्त कर चुका है तथा यह अब ग्रीटिंग कार्ड, वस्त्रों और गृह सज्जा का शोभा भी बढ़ा रहा है। वहीं प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और पद्मश्री जगदम्बा देवी इस चित्रकला के मशहूर कलाकार हैं। हमारी अगली कला है सुजनी कढ़ाई। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर गांव के भूसराम हुई, जहां कभी महिलाएं पुरानी जर्जर साड़ियों के चारों ओर इकट्ठा होकर सुइयों के आस्था से जीवन और संघर्ष की कहानियां बुनती थी। यहीं से इस कला का जन्म हुआ और इस कला में गहरे लाल रंग और पीले रंग का सूत यानी धागे का इस्तेमाल किया जाता है। जहां लाल रंग रक्त यानी जीवन का प्रतीक है, वहीं पीला रंग सूर्य को दर्शाता है। समय के साथ साथ सुजनी कढ़ाई ने नई आयाम और बुलंदियों को हासिल किया है। अब यह केवल मिथकों और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब प्रतिरोध और ग्रामीण जीवन के वास्तविकता का प्रमाण बन चुका है। इसमें अब शिक्षा का हक मांगती बच्चियों से लेकर उत्पीड़न का विरोध करती महिलाओं को धागों से पिरो कर साड़ी के माध्यम से विश्व पटल पर रखा जा रहा है, जिससे मानव रूपी समाज के लिए चेतना का माध्यम बना है। इस कला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से भी नवाजा जा चुका है तथा 2019 में यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस के साथ जोड़ा गया। यह कला आज बिहार की महिलाओं के लचीलेपन और कलात्मकता का जीवंत प्रमाण बन चुका है। इस कला की प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो निर्मला देवी है, जिन्हें 2025 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं। हमारी लिस्ट में तीसरी नंबर पे है भागलपुर बुनाई। भागलपुर, जिसे हम रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र के रूप में जानते हैं, और यहीं से इस कला की उत्पत्ति हुई। इस कला में परंपरागत रूप से लाल, नीला, गुलाबी और नारंगी जैसे चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस बुनाई कला में एंथेरिया रेशम की कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्थानीय वन के वृक्षों में फलते हैं।
इसे हजारों कुशल कारीगर पारंपरिक 4 शाफ्ट वाले करघों, जिन्हें स्थानीय भाषा में खटकल कहा जाता है, का उपयोग कर बनाते हैं। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूरोप में उच्च कीमत पर निर्यात किया जाता था। हालांकि कृत्रिम कपड़ों और मिलों में बने रेशम के प्रचलन के कारण इसका उत्पादन कम हो गया है, लेकिन 1993 में BMKS यानी भगवती मानव कल्याण संगठन इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया। इससे रोजगार और नवाचार को भी बढ़ावा मिला है। इसे 2013 में GI टैग देकर इसकी अनूठी विरासत और शिल्प कौशल को मान्यता मिली है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है सिक्की घास। यह वैदिक काल से ही चली आ रही एक पारंपरिक शिल्प कला, जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में हुई। यह शिल्प कला मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी क्षेत्र, विशेष रूप से मधुबनी जिले में प्रचलित है। यह कला में सिक्की घास का उपयोग किया जाता है, जो कि एक सुनहरे रंग की प्राकृतिक रेशा है, जिसका उत्पादन मानसून के समय मौसम में खूब होता है। इस घास को विशिष्ट चमक प्रदान करने के लिए कटाई के बाद इसे 20 से 25 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। पुराने समय में इसका उपयोग टोकरी बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ ही इसकी रचनात्मकता विकसित हुई तथा इसका वैश्वीकरण भी हुआ। इस प्रक्रिया में 2 मुख्य प्रकार की घास, खाड़ और सिक्की का उपयोग किया जाता है। इसमें से सिक्की का प्रयोग खाड़ के चारों ओर से लपेटकर एक जटिल पैटर्न और संरचना बनाया जाता है। इससे बनी उत्पादों का हम अपने रोजाना जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे भंडारण टोकरियों के लिए, मुनारी छोटे बर्तन, दौरा प्रार्थना की टोकरियों का। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है खटवा एप्लिक। इस कला का इस्तेमाल वस्त्र के डिजाइन बनाने के लिए तथा कपड़े के पर्दे बिछाने के लिए किया जाता है। प्राचीन समय में इस कला का उपयोग राज परिवारों द्वारा भव, तंबू, कनाट और सामियाना बनाने में किया जाता था। यह कला मधुबनी और मिथिला चित्रकला से मिलती जुलती है। हालांकि औपनिवेशिक काल के दौरान राज परिवार के संरक्षण में कमी आने के कारण इसमें कमी आई, परंतु 1970 के दशक में फोर्ड फाउंडेशन और कई गैर सरकारी संगठनों ने इसे फिर से पुनर्जीवित किया। अभी के समय में इसका प्रयोग कपड़ों, साड़ियों, स्टॉल वाला हैंगिंग कुशन कवर और बैग पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इस वीडियो पे एक और वीडियो लाऊंगा इसी तरह का। इसका पार्ट 2 भी आएगा। बिहार के रुक रहूँगा। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें इसी तरह के वीडियो बनाने में मदद मिलती रहे। थैंक यू।